ओम नमो भगवते वासुदेवाय देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नृसिंह पुराण 7वां अध्याय। मार्कंडेय जी द्वारा तपस्या पूर्वक भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना करना, मृत्युंजय स्त्रोत का पाठ और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री भरद्वाज उवाच। मार्कंडेयेन मुनिना कथं मृत्युः पराजितः, एतदाख्यायि मे सूतो त्वयैतत् सूचितं पुरा। ओम नमः शिवाय। सूतवाच। इदं तु महदाख्यानं भरद्वाज शृणुष्व मे, शृण्वन्तु ऋषयश्चेमे पुरा वृत्तं ब्रवीम्यहम्। कुरुक्षेत्रे महापुण्ये व्यासपीठे वराश्रमे, तत्रासीनं मुनिवरं कृष्णद्वैपायनं मुनिम्। कृतस्नानं कृतजपं मुनिशिष्यैः समावृतं, वेदार्थतत्त्वज्ञं सर्वशास्त्रविशारदम्। प्रणिपत्य यथा न्यायं सुखः परमधार्मिकः, इमेमेवार्थमुद्दिश्य तं पप्रच्छ कृताञ्जलिः। यमुद्दिश्य वयं पृष्ठास्त्वत्यात्र मुनिसन्निधौ, नरसिंहस्य भक्तेन कृततीर्थो निवासिना। श्री शुकवाच। मार्कंडेयेन मुनिना कथं मृत्युः पराजितः, एतदाख्याहि मे तात श्रोतुमिच्छामि ते धुना। व्यासुवाच। मार्कंडेयेन मुनिना यथा मृत्युः पराजितः, तथा ते कथयिष्यामि शृणु वत्स महामते। शृण्वन्तु मुनयश्चेमे कथ्यमानो मयाधुना, मच्छियाश्चैव शृण्वन्तु महदाख्यानमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्रगोः ख्यात्यां समुत्पन्नो मृकुण्डुर्नाम वै सुतः, सुमित्रा नाम वै पत्नी मृकण्डोस्तु महात्मनः। धर्मज्ञः धर्मनिरता पति शुश्रूषणे रता, तस्यां तस्य सुतो जातो मार्कण्डेयो महामतिः। भृगुपुत्रो महाभागो बलत्वेऽपि महामतिः, बभ्रधे वल्लभो बालः पित्रा तत्र कृतक्रियाः। तस्मिन् वै जातमात्रे तु आगामी कश्चिदब्रवीत्, वर्षे 12मे पूर्णे मृत्युरस्य भविष्यति। श्रुत्वा तन्मातृपितरो दुःखितो तौ बभूवतुः, विदूयमान हृदयो तं निरीक्ष्य महामते। तथापि तत्पिता तस्य यत्नात् काले क्रियां तत, चकार सर्वा मेधावी उपनीतो गुरुर्गृहे। वेदानेवाभ्यासन्नास्ते गुरुशुश्रूषणोद्धतः, स्वीकृत्य वेदशास्त्राणि सा पुनर्गृहमागतः। माता पितॄन् नमस्कृत्य पादयोर्विनयान्विताः, तस्थौ तत्र गृहे धीमान् मार्कण्डेयो महामुनि। तम निरीक्ष्य महात्मानं सत्प्रज्ञं च विचक्षणं, दुःखितौ तौ भृशं तत्र तन्माता पितरौ शुचा। तौ दृष्ट्वा दुःखमापन्नो मार्कण्डेयो महामतिः, उवाच वचनं तत्र किमर्थं दुःखमीदृशम्। तत्कुरुषे मातस्तास्तेन सह धीमिता, वक्तुमर्हसि दुःखस्य कारणं पृच्छतः। इत्युक्ता तेन पुत्रेण माता तस्य महात्मनः, कथयामास तत्सर्वमागमीयादुवाचः। तच्छ्रुत्वा सौ मुनिः प्राह मातरं पितरं पुनः, पित्रा सार्धं त्वया मातर्न कार्यं दुःखमण्ड्वपि। अपनेष्यामि भो मृत्युं तपसा नात्र संशयः, यथा चाहं चिरायुः स्यां तथा कुर्यामहं तपः। इत्युक्ता तौ समाश्वास्य पितरो वनमाभ्यगातो, वल्लीवटं नाम वचम्
वल्लीवटं नाम वनं नाना ऋषि निवेशितं तत्रासौ मुनिभिः सार्धमासीनं स्वापितामहं भृगुं ददर्श धर्मज्ञं मार्कण्डेयो महामतिः। ओम नमः शिवाय। अभिवाद्य यथा न्यायं मुनिश्चैव साधार्मिकाः कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तस्थौ तत्पुरुतोदमी गतायुषं ततो दृष्ट्वा पौत्रं बालं महामतिः भृगुराह महाभागं मार्कण्डेयं तदा शिशुं किमागतोऽसि पुत्रात्र पितुस्ते कुशलं पुनः मातुश्च बन्धवानां च किमागमनकारणम् इत्येव मुक्तो भृगुणा मार्कण्डेयो महामतिः उवाच सकलं तस्मै आदेशि वचनं तदा पौत्रस्य वचनं श्रुत्वा भृगुस्तु पुनरब्रवीत एवं सती महाबुद्धे किं त्वं कर्म चिकीर्षसि। मार्कण्डेय उवाच भूतापहारिणं मृत्युं जेतुमिच्छामि साम्प्रतं शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि तत्रोपायं वदस्व नः। भृगुर्वाच नारायणमनारध्य तपसा महता सुत को जेतुं शक्नुयान् मृत्युं तस्मात् तं तपसार्जय तमनन्तमजं विष्णुम् अच्युतं पुरुषोत्तमं भक्तप्रियं सुरश्रेष्ठं भक्त्या त्वं शरणं व्रज। तमेव शरणं पूर्वं गत्वा नारदो मुनिः तपसा महता वत्स नारायणं नामयम् तत्प्रसादान् महाभागो नारदो ब्रह्मणः सुतः जरां मृत्युं विजित्यासु दीर्घायुर्वर्धते सुखम्। तम्रते पुंडरीकाक्षं नारसिंहं जनार्दनम् अकः कुर्यान् मानवो वत्स मृत्युसत्ता निवारिणम्। तमनन्तं जम विष्णुं कृष्णं जिष्णुं श्रियाः पतिं गोविन्दं गोपतिं देवं सततं शरणं व्रज। नरसिंहं महादेवं यदि पूजयसे सदा वत्स जेतासि मृत्युं त्वं सततं नात्र संशयः। व्यासुवाच उक्तः पितामहेनैव भृगुणा पुनरब्रवीत मार्कण्डेयो महातेजा विनयातो स्वपितामहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मार्कण्डेय उवाच आराध्यः कथितस्तात विष्णुर्विश्वेश्वरः प्रभो कथं कुत्र मया कार्यमच्युताराधनं गुरो येनासो मम तुष्टस्तु मृत्युं सद्योपनेष्यति। भृगुर्वाच तुंगभद्रेति विख्याता या नदी सह्यपर्वते तत्र भद्रवटे वत्सं त्वं प्रतिष्ठाप्य केशवम् आराधय जगन्नाथं गन्धपुष्पादिभिः क्रमात् हृदि कृत्वेन्द्रियग्रामं मनः संयम्य तत्त्वतः हृतपुण्डरीके देवेशं शङ्खचक्रगदाधरं ध्यायन्नेकामनावत्स द्वादशाक्षरमभ्यसन्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इमं मन्त्रं हि जपतो देवदेवस्य सारङ्गिणः प्रीतो भवति विश्वात्मा मृत्युमयेनापनेष्यति। ओम नमः शिवाय। व्यासुवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याथ सा जगाम तपोवनं सह्यपादो भवायास्तु भद्रायास्तटमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। नानाद्रुमलताकीर्ण नानापुष्प सह्यपादोऽभ्यवायास्तु भद्रायास्तटमुत्तमं नानाद्रुमलताकीर्णं नानापुष्पोपशोभितं गुल्मवेणुलताकीर्णं नानामुनिजनाकुलं तत्र विष्णुं प्रतिष्ठाप्य गन्धधूपादिभिः क्रमात् पूजयामास देवेशं मार्कण्डेयो महामुनिः पूजयित्वा हरिं तत्र तपस्ते ते सुदुष्करम्। निराहारो मुनिस्तत्र वर्षमेकामतन्द्रितः मात्रोक्तकाले त्वत्सन्ने दिने तत्र महामतिः स्नात्वा यथोक्तविधिना कृत्वा विष्णुस्तथार्चनं हृदि कृत्वेन्द्रियामग्रामं विशुद्धनान्तरात्मनः
स्नात्वा यथोक्त विधिना कृत्वा विष्णुस्तथार्चनं हृदि कृत्वेन्द्रियग्रामं विशुद्धेनान्तरात्मना। ओम नमः शिवाय। आसनं स्वास्तिकं बद्ध्वा कृत्वा स्वप्राणसंयमं ओंकारोच्चारणाद्विमान् हृतपद्मं सा विकासयन् तन्मध्ये रविसोमाग्निमण्डलानि यथाक्रमं कल्पयित्वा हरेः पीठं तस्मिन् देशे सनातनम्। ओम नमः शिवाय। पीताम्बरधरं कृष्णं शङ्खचक्र गदाधरं भावपुष्पै समभ्यर्च मनस्तास्मिन् निवेश्य च ब्रह्मरूपं हरिं ध्यायंस्ततो मन्त्रमुदीरयत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। व्यासुवाच इत्येयं ध्यायतस्तस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः मनस्तत्रैव संलग्नं देवदेवो जगत्पतो। ततो यमाज्ञया तत्र आगता यमकिङ्कराः अपाशहस्तास्तु तं नेतुं विष्णुदूतैस्तते हता शूलैः प्रहन्यमानास्तु द्विजं मुक्त्वा ययुस्तदा वयं निवर्त्य गच्छामो मृत्युरेवागमिष्यति। विष्णुदूतः ऊचु यत्र न स्वामिनो नाम लोकनाथस्य सारङ्गिणः कोऽयमस्तत्र मृत्युर्वा कालकलयतां वरः। व्यासुवाच आगत्य स्वयमेवाह मृत्युः पार्श्वं महात्मनः मार्कण्डेयस्य बभ्रामो विष्णुकिङ्करशङ्कयाः। येऽप्युद्यम्यासु मुसलानायसानो विष्णुकिङ्कराः विष्णुवाग्यया हनिष्यामो मृत्युमध्येति संस्थिताः। ततो विष्णुवर्पितमना मार्कण्डेयो महामतिः तुष्टावो प्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्दनं। विष्णुनैवोदितं यतस्तत्रोतं कर्णे महात्मनः सुभाषितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम्। मार्कण्डेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तं मजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोजिनं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशीर्षं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरिते मार्कण्डेय स्तोत्रं तस्य महात्मनः आपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः। इति तेनोजितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमतः प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम्। मृत्युजयामिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभं मार्कण्डेय हितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः। यः इदं पठते भक्त्याः त्रिकालं नियतः शुचिः नाकाले तस्य मृत्यु स्यान्नरस्याच्युतचेतसः। हृत्पाद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं
संचिन्त्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नृसिंह पुराण 7वां अध्याय। मार्कंडेय जी द्वारा तपस्या पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना, मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री भरद्वाज जी बोले, हे सूत जी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु को कैसे पराजित किया था, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। आपने पहले यह सूचित किया था कि वे मृत्यु पर विजय प्राप्त किए थे। यद्यपि नरसिंह पुराण के गत अध्यायों में मार्कंडेय जी का नाम कहीं नहीं आया है, अतः आपने पहले यह सूचित किया था। त्वयैतत् सूचितम पुरा इत्यादि कथन की कोई संगति प्रतीत नहीं होती है। तथापि प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक से इस बात की सूचना मिलती है कि भरद्वाज जी ने सूत जी के मुख से पहले बाराही संहिता सुनी थी। उसके बाद उन्होंने नरसिंह संहिता सुनने की इच्छा प्रकट की थी। तब सूत जी ने नरसिंह संहिता सुनाना आरंभ किया था। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बाराही संहिता श्रवण के प्रसंग में भरद्वाज जी को सूत जी के मुख से मार्कंडेय जी की मृत्यु पर विजय पाने वाले इतिहास की कोई सूचना प्राप्त हुई हो, जिसका स्मरण उन्होंने यहाँ सूत जी को दिलाया है। सूत जी बोले, भरद्वाज जी के निवेदन पर सूत जी बोले, हे भरद्वाज जी, इस महान पुरातन इतिहास को आप और ये सभी ऋषि यहाँ पर सुने, मैं कह रहा हूँ। अत्यंत पवित्र कुरुक्षेत्र में व्यासपीठ पर एक सुंदर आश्रम में स्नान तथा जप आदि समाप्त करके व्यास आसन पर बैठे हुए और शिष्यभूत मुनियों से घिरे हुए मुनिवर महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने, जो वेद और वेदार्थों के तत्ववेत्ता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, परम धर्मात्मा श्री सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर उन्हें यथोचित रूप से प्रणाम कर इसी विषय को जानने के लिए प्रश्न किया था, जिसके लिए कि इन मुनियों के निकट आप पुण्य तीर्थ निवासी नृसिंह भक्त ने मुझसे पूछा है। सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त की, यह कथा कहिए, इस समय मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे महामते पुत्र सुक, मार्कंडेय मुनि ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई, वह तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनो। मुझसे कहे जाने वाले इस महान एवं उत्तम उपाख्यान को ये सभी मुनि भी मेरे शिष्यगण सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भृगु जी के उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ से मृकंडु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महात्मा मृकंडु की पत्री सुमित्रा हुई। वह धर्म को जानने वाली, धर्मपरायण और पति की सेवा में सदा संलग्न रहने वाली थीं। इसी के गर्भ से मृकंडु के पुत्र मेधावी मार्कंडेय जी का जन्म हुआ। ये भृगु के पौत्र महाभाग मार्कंडेय बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। पिता के द्वारा जात कर्म आदि संस्कार कर देने पर माँ बाप के लाडले बालक मार्कंडेय जी क्रमशः आगे बढ़ने लगे। उनके जन्म लेते ही किसी भविष्यवेता ज्योतिषी ने उनसे यह कहा कि 12वां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत ही दुखी हुए। हे महामते सुखदेव, उन्हें देख देख कर उन दोनों का हृदय व्यथित होता रहता था। तथापि उनके पिता ने उनके नामकरण आदि सभी संस्कार पूर्ण किए। तत्पश्चात मेधावी बालक मार्कंडेय गुरु के घर ले जाए गए। वहाँ उनका उपनयन संस्कार हुआ। वहाँ वे गुरु की सेवा में तत्पर रहकर वेदाभ्यास करते हुए रहने लगे। वेद शास्त्रों का यथावत अध्ययन करके वे पुनः अपने घर वापस लौट आए। घर आने पर बुद्धिमान महामुनि मार्कंडेय ने विनय पूर्वक माता पिता के चरणों में शीश झुकाया और तब से वे घर पर ही रहने लगे। सुखदेव उस समय
उन परम बुद्धिमान महात्मा एवं विद्वान पुत्र को देखकर माता पिता को बहुत शोक हुआ। वे बहुत दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर महामती मार्कंडेय जी ने कहा, माँ, तुम बुद्धिमान पिताजी के साथ क्यों इस प्रकार निरंतर दुखी रहा करती हो? मैं पूछता हूँ, मुझसे अपने दुख का कारण बताने की कृपा कीजिए। अपने पुत्र मार्कंडेय की इस प्रकार पूछने पर उन महात्मा की माता ने ज्योतिषी ने जो कुछ कहा था वह सब कुछ उसे कह सुनाया। यह सुनकर मार्कंडेय मुनि ने माता पिता से कहा, माँ, तुम और पिताजी तनिक भी दुख न मानो। मैं तपस्या के द्वारा अपनी मृत्यु को दूर हटा दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं ऐसा तप करूंगा जिससे मैं चिरंजीवी हो सकूं। इस प्रकार कहकर माता पिता को आश्वासन देकर वे अनेक ऋषियों से सुशोभित बल्ली तट नामक वन में गए। वहां पहुंचकर महामती मार्कंडेय जी ने मुनियों के साथ विराजमान अपने पितामह धर्मात्मा भृगु जी का दर्शन किया। उनके साथ ही अन्य ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करके धर्मपरायण मार्कंडेय जी ने मनोनिग्रह पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भृगु जी के समक्ष खड़े होकर उनसे निवेदन किया। महामती भृगु जी ने अपने बालक पौत्र महाभाग मार्कंडेय को, जिसकी आयु प्रायः बीत ही चुकी थी, देखकर कहा, वत्स, तुम यहाँ कैसे आए हो? अपने माता पिता और बंधु बांधव जनों को कुशल कहो तथा यह भी बतलाओ कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? भृगु जी के इस प्रकार पूछने पर महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी ने उनसे इस ज्योतिषी की कही हुई सारी बात को यथोचित कह सुनाया। पौत्र की बात सुनकर भृगु जी ने पुनः कहा, हे महाबुद्धे, ऐसी स्थिति में तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो? मार्कंडेय जी ने कहा, हे भगवान, मैं इस समय प्राणियों का अपहरण करने वाले मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आप मुझे कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। भृगु जी बोले, हे पौत्र, बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा भगवान नारायण की आराधना किए बिना कौन मृत्यु को जीत सकता है? इसलिए तुम तपस्या द्वारा उन्हीं भगवान नारायण का अर्चन करो। भक्तों के प्रियतम और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अनंत, अजन्मा, अच्युत, पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। हे वत्स, पूर्व काल में नारद मुनि भी महान तप के द्वारा उन्हीं अनामय भगवान नारायण की शरण में गए थे। हे महाभाग, ब्रह्मपुत्र नारद जी उन्हीं की कृपा से जरा और मृत्यु को शीघ्र ही जीतकर दीर्घायु हो सुखपूर्वक रहते हैं। हे पुत्र, उन कमललोचन नृसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन के बिना कौन मनुष्य यहाँ मृत्यु की सत्ता का निवारण कर सकता है? हे पुत्र, तुम निरंतर उन्हीं अनंत, अजन्मा, विजयी, कृष्णवर्ण, लक्ष्मीपति, गोविंद, गोपति भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में जाओ। हे वत्स, यदि तुम सदा उन महान देवता भगवान नृसिंह की पूजा करते रहोगे तो सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी बोले, हे सुखदेव, पितामह भृगु के इस प्रकार कहने पर महान तेजस्वी मार्कंडेय जी ने उनसे विनयपूर्वक कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी बोले, हे तात, हे गुरु, आपने विश्वपति भगवान श्री हरि विष्णु को आराध्य तो बतलाया है, परंतु मैं उन अच्युत की आराधना कहाँ और किस प्रकार से करूं जिससे वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर मेरी मृत्यु को दूर कर सकें? भृगु जी बोले, हे मार्कंडेय, सह्य पर्वत पर जो तुंगभद्रा नाम से नदी विख्यात है, वहां भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना कर क्रमशः गंध और पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। इंद्रियों को मन में नियंत्रित कर मन को पूर्णतः संयम में रखते हुए एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करो और अपने हृदय कमल में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान किया करो। जो देवाधिदेव सारंग धनवा विष्णु के इस 12 अक्षर मंत्र का जप करता है, उसके ऊपर भी विश्वात्मा सदैव प्रसन्न होते हैं। तुम भी इसका जप करो, जिससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारी मृत्यु का निवारण कर देंगे। ओम नमः शिवाय। व्यास जी कहते हैं, हे सुखदेव, हे वत्स, भृगु जी के इस प्रकार कहने पर
भृगु जी को प्रणाम करके मार्कंडेय जी सह पर्वत की शाखा से निकली हुई तुंगभद्रा के उत्तम तट पर विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से भरे हुए नाना भांति के पुष्पों से सुशोभित गुल्म, लता और वेणुओं से व्याप्त तथा अनेकानेक मुनिजनों से पूर्ण तपोवन में गए। वहां वे महामुनि देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्थापना करके क्रमशः गंध, धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हुए वहां उन्होंने निरालस्य भाव से निराहार रहकर साल भर अत्यंत दुष्कर तप किया। माता का बतलाया हुआ समय निकट आने पर उस दिन महामती मार्कंडेय जी ने वहां स्नान करके पूर्वोक्त विधि से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और स्वस्तिकासन बांध इंद्रिय समूह को मन में संयत कर विशुद्ध अंतःकरण से युक्त हो प्राणायाम किया। फिर ओंकार से उच्चारण से हृदय कमल को विकसित करते हुए उनके मध्य भाग में क्रमशः सूर्य, चंद्रमा तथा अग्निमंडल की कल्पना करके भगवान श्री हरि विष्णु का पीठ निश्चित किया और उस पर उनका स्थापन कर पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले सनातन भगवान श्री कृष्ण की भावमय पुष्पों से पूजा करके उसमें अपने चित्त को स्थिर लगा दिया। फिर उन ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करने लगे। व्यास जी ने कहा, हे सुखदेव, इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए बुद्धिमान मार्कंडेय जी का मन उन देवाधिदेव जगदीश्वर में लीन हो गया। इसके बाद यमराज की आज्ञा से उन्हें ले जाने के लिए हाथों में पास लिए हुए यमदूत वहां आए, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु के दूतों ने उन्हें मार भगाया। शूलों से मारे जाने पर वे उस समय विप्रवर मार्कंडेय को छोड़कर भाग चले और यह कहते हुए गए कि हम लोग तो लौट कर जा रहे हैं, परंतु अब साक्षात मृत्युदेव ही यहाँ आएंगे। विष्णुदूत बोले, जहाँ हमारे स्वामी जगदीश्वर सारंगधनवा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपा जाता हो, वहाँ उनकी क्या बिसात है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं। व्यास जी बोले, हे सुखदेव, यमदूतों के लौटने के बाद साक्षात मृत्युदेव वहां आकर उन्हें यमलोक चलने को कहा, परंतु श्री हरि विष्णु जी के दूतों से डरते हुए वे महात्मा मार्कंडेय के आसपास ही घूमते रह गए, उन्हें स्पर्श करने का साहस ना कर सके। इधर भगवान श्री हरि विष्णु जी के दूत भी शीघ्र ही लोहे के मूसल उठाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि आज हम लोग भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात महामती मार्कंडेय जी ने भगवान श्री हरि विष्णु में चित्त लगाए हुए उन देवाधिदेव जनार्दन को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने ही वह स्तोत्र उन महात्मा के कान में कह दिया था। उसी सुभाषित स्तोत्र द्वारा उन्होंने मनोयोग पूर्वक भगवान श्री हरि लक्ष्मीपति विष्णु जी की स्तुति की। मार्कंडेय जी ने बोले, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, पुरातन पुरुष तथा पद्मनाभ हैं, अर्थात अपनी ही नाभि में ब्रह्मांड में कमल को प्रकट करने वाले हैं, उन श्री नारायण देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। मैं अनंत जन्मा अविकारी गोविंद कमल नयन भगवान केशव की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। मैं संसार की उत्पत्ति के स्थान सूर्य के समान प्रकाशमान इंद्रियातीत भगवान श्री हरि वासुदेव सर्वव्यापी देवता भगवान दामोदर की शरण में आ गया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। जिनका स्वरूप अव्यक्त है, जो विकारों से रहित हैं, उन शंख चक्रधारी भगवान अधीक्षक जी की मैं शरण में आ गया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। मैं बाराह, वामन, विष्णु, नरसिंह, जनार्दन एवं माधव की शरण में हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। मैं पवित्र पुष्कर रूप अथवा पुष्कल पूर्ण रूप कल्याण बीज जगत प्रतिपालक एवं लोकनाथ भगवान
श्री पुरुषोत्तम की शरण में आ गया हूँ, अब मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। जो समस्त भूतों के आत्मा हैं, महात्मा और परमात्मा हैं एवं जगत की योनि अर्थात उत्पत्ति के स्थान होते हुए भी स्वयं अयोनिज हैं, मैं उन भगवान विश्वरूप की शरण में आ गया हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो व्यक्ता व्यक्त स्वरूप हैं, उन महायोगी सनातन देव की मैं शरण में आ गया हूँ, अब मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। ओम नमः शिवाय। महात्मा मार्कंडेय जी द्वारा उच्चारित इस स्तोत्र को सुनकर विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्युदेव वहां से भाग गए। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। सच है, कमल लोचन भगवान नृसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने ही मार्कंडेय जी के हित के लिए मृत्यु को शांत करने वाले इस परम पावन मंगलमय मृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश दिया था, जो नित्य नियम पूर्वक पवित्र भाव से भक्ति युक्त होकर सायं, प्रातः और मध्याह्न तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान अच्युत में चित्त लगाकर उस पुरुष का अकाल मरण नहीं होता है। योगी मार्कंडेय जी ने अपने हृदय कमल में सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण पुरुष आदिदेव नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार इति श्री नरसिंह पुराणे मार्कंडेय मृत्युंजयो नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार नरसिंह पुराण में मार्कंडेय जी की मृत्यु पर विजय नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।